वक्त आ रही है, आपको बता दें गाजियाबाद के लोनी इलाके से ये खबर आ रही है जहां पर एक बुजुर्ग की पिटाई की गई है। दरअसल इस बुजुर्ग पर यह बताया जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है और इसी सिलसिले में ये पिटाई की गई। बुजुर्ग की पिटाई मामले की ये बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्विटर के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। गाजियाबाद की देखिए ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी की ये घटना, बुजुर्ग के शरीर पर आप पिटाई के निशान साफ तौर पर देख सकते हैं। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप इस बुजुर्ग पर लगा और उसके बाद इस बुजुर्ग की पिटाई की गई। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर वो कि ट्विटर के खिलाफ एफआईआर की गई है। किस तरह से एक बार फिर से जो अफवाह गैंग है वो सक्रिय हो गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी की ये पूरी घटना है और उसके बाद से अब सरकार जो है वो भी एक्शन में नजर आ रही है। तो गाजियाबाद के लोनी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में एक बुजुर्ग जिनको काफी बुरी तरह से पीटा गया है, पिटाई के निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बुजुर्ग शख्स का नाम अब्दुल समद सैफी है, जिन्हें कुछ लोगों ने डंडों से मारा है। तो अफवाह गैंग पर किस तरह का एक्शन अब शुरू हो गया है सरकार का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अफवाह फैलाने पर, धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो आरोप है वो है। अब यूपी पुलिस ने इस पर केस दर्ज कर लिया है। कुल 9 लोग ऐसे जिनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो पर यूपी में ट्विटर वार। राहुल के ट्वीट पर गरमाई सियासत। राहुल के ट्वीट पर योगी का पलटवार। बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट और धार्मिक नारे लगवाने के वायरल वीडियो पर ट्वीट करना राहुल गांधी को भारी पड़ता दिख रहा है। राहुल के ट्वीट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस की ओर से सच्चाई बताने के बावजूद आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। यूपी की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग के साथ कुछ लोग बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मामले में केस दर्ज कर वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पूरे प्रकरण में अब तक 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिनके की नाम प्रवेश गुजर, कल्लू गुजर और आदिल हैं। इसमें अन्य लोग भी चिन्हित कर लिए गए हैं, लगभग सभी लोग, और 5-6 लोग और हैं, उनको भी बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। राहुल गांधी के ट्वीट पर स्मृति ईरानी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि जनाब एफआईआर की कॉपी पढ़ लेते तो ट्वीट करने की हिम्मत नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अनेरी शाह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले हम विवेक का रुख करेंगे। विवेक, अब हम देख रहे हैं कि वायरल वीडियो पर किस तरह से उत्तर प्रदेश में ट्विटर वॉर छिड़ गई है। एक्शन में नजर आ रही है सरकार, लेकिन क्या एक्शन? देखिए, आप सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि जो ये वीडियो है ये 5 तारीख का है। ठीक है, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी। मंत्री जी मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ एक्शन अब इसके बाद इस पर लिया जाएगा? देखिए, इस तरह की छूट किसी को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी कि सोशल मीडिया या ट्विटर पे इस तरह की चीजें भ्रम फैलाने के लिए या कम्युनल राइट्स कराने के लिए की जाए। ये इस मामले में देखिए साफ सी बात एक मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से शुरू होकर लोनी तक ये बता दिया है कि हम
इसी एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा 2022 का यही एजेंडा है। ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है कि ये इस वीडियो में जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन लोग हैं, किसके कहने पर वहां गए थे, क्यों उन्होंने ये वीडियो बनाया, ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और अयोध्या में भी जिस तरह का ड्रामा किया, जिस तरह का नाटक किया समाजवादी पार्टी के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये सब दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं एक खासकर के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करके ही चुनाव लड़ने जाना चाहती है समाजवादी पार्टी, और इस कोशिश में ये कहीं कामयाब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि कब तक ये कार्रवाई हम उम्मीद ये कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जो बाकी और हैं उन्हें कहीं ना कहीं बल मिलता है कि वो इस तरह से करके बड़े ही आराम से निकल जाते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो क्या ऐसा सख्त एक्शन या क्या ऐसा सख्त संदेश आप देंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का दम तोड़ दिया है आदरणीय योगी सरकार ने। उत्तर प्रदेश में कोई भी इस तरह का अपराध करेगा, उसके साथ क्या बर्ताव होगा, ये आप लोग खूब जानते हैं, अच्छी तरह से पूरा देश जानता है। और ये जो हरकत की गई है, इसकी कतई छूट नहीं दी जाएगी। जो लोग भी इसमें शामिल हैं और जो इस षड्यंत्र में शामिल लोग हैं पीछे से, हम उनको भी सामने लाएंगे ताकि प्रदेश और देश की जनता देखे कि ये कौन लोग हैं जो अपनी सत्ता लाने के लिए, सत्ता की लालच में कि हम किसी तरह से सरकार में आ जाएं, चाहे प्रदेश जल जाए, चाहे देश जल जाए, हम ये हरकत करेंगे। तो ये हरकत करने वाला कौन निकला, ये सबकी समझ में आ गया। तो मोहसिन जी, नए आईटी नियम की तहत जो है वो अब इस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल शुक्रिया हम करेंगे मंत्री मोहसिन रजा का, यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का। लेकिन विवेक, आपसे समझना चाहेंगे अब वहां पर चल क्या रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से ये भावनाएं आहत हुई, उसके बाद कुछ लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। देखिए, बिल्कुल इस पूरी घटनाक्रम के बाद कुछ लोगों ने प्रदर्शन जैसी चीज़ें भी करी हैं, लेकिन आप सबसे पहले इन चीज़ों को ये समझिए कि 5 तारीख का वीडियो 14 तारीख को क्यों वायरल किया गया, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात होगी। और 5 तारीख का जो ये वीडियो है, इसमें कहीं भी जय श्री राम के नारे जैसी चीज़ें नहीं की गई। उसके बावजूद 14 तारीख को जो वीडियो वायरल किया गया, उसमें जय श्री राम के नारे का जिक्र किया गया कि ये नारे न लगाने पर ये पिटाई की गई। और जब ये 5 तारीख को जो घटना है, जिस तरीके से ये बुजुर्ग ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रोकना चाहूंगी विवेक। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक बार फिर से देश को तोड़ने की कोशिशें, एक बार फिर से ये गैंग सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये विपक्ष जो है 2022 की सत्ता की चाबी जो है वो सांप्रदायिकता के माध्यम से लेना चाहती है। इस उत्तर प्रदेश में जहां पे बरसों से एक सौहार्द का माहौल नहीं था, इन्हीं लोगों के कारण जो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने दिया है उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास है। इसलिए इन लोग ने ये अफवाहें फैलाई जो आप घटना बता रही हैं लोनी की, और इसी प्रकार से इन लोग और हरकत करने का प्रयास करेंगे। मगर जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार है, वो सतर्क है, इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया जी। ठीक है, शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। अनेरी शाह भी मेरे साथ है, लेकिन विवेक आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए कि 5 तारीख का ये वीडियो फिर आखिर 14 तारीख को इसे वायरल करने के पीछे क्या कुछ साजिश आप देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 5 तारीख का ये वीडियो रहा और 5 तारीख के वीडियो के बाद वहाँ की स्थानीय पुलिस ने 7 तारीख को ये मुकदमा बुलंदशहर में दर्ज होता है और उसके बाद सबसे पहले जो इसका मेन प्रवेश नाम का जो शख्स रहता है उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद 3 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है कुल अभी तक, और तकरीबन 4 से 5 लोग फरार है। उनकी लगातार पुलिस खोजबीन कर रही है और ये मामला तांत्रिक पन्ने से जुड़ा हुआ है और इसमें ताबीज़ को लेकर के ये विवाद था। कुछ लोगों को इस बुजुर्ग ने ताबीज़ दी थी जो कि वो सही काम नहीं कर रही थी, इससे उन लोगों के अंदर नाराज़गी थी और इसी को लेकर के जब बुजुर्ग बुलंदशहर से लोनी पहुंचा तो उसके साथ मारपीट जैसी घटना की गई और उसी का ये वीडियो बनाएगा। लेकिन उसके बाद पुलिस अपने एक्शन में थी, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। उसके बाद 14 तारीख को ये भ्रामक पोस्ट की गई कि जय श्री राम के नारे न लगाने पर इस तरीके की पिटाई की गई है और उसके बाद भी जब ट्विटर के माध्यम से ये जब स्थानीय पुलिस के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि इस तरीके की बात नहीं, उसके बावजूद ट्विटर ने ये वीडियो नहीं हटाया। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है और कुल 9 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई है। और आप समझिए कि धारा 153, 153, 295, 120 भी
धारा 34 इस तरीके की धाराएं लगा करके, क्योंकि लगातार धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने और साथ ही साथ वैमनस्यता फैलाने की ये कोशिशें की गई। और इसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, कुछ अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं पुलिस ने ये कोशिश करी कि इस तरीके के वीडियो से धार्मिक सौहार्द न बिगड़े, लेकिन उसके बावजूद ये जो लोग हैं वो जो ट्वीट्स किए गए, उन ट्वीट्स के ढेर सारे रिट्वीट्स हुए, जिससे कि तमाम लोगों में ये मैसेज गया कि जय श्री राम ना बोलने पर एक बुजुर्ग के साथ पिटाई की गई, दाढ़ी काटने जैसी बात आई सामने। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बिना फैक्ट चेक के ट्वीट करने जैसी बात आई है। उसी को लेकर के फिलहाल लोनी पुलिस ने ये FIR जो है वो दर्ज करी है और फिलहाल गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन लेगी और जो तमाम लोग हैं उनकी गिरफ्तारी तक भी बात जाएगी, क्योंकि धार्मिक सौहार्द किसी भी हाल में बिगड़े, ये किसी धार्मिक सौहार्द बिगड़े ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द अब एक्शन की बात यूपी सरकार में जो मंत्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी यहां पर कह रहे हैं और पुलिस भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी की जा सके। अनेरी, आप तक क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम अब ये सारा इंसिडेंट देख रहे हैं उस पे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में उन्होंने सीधे तरह से सेंटर पे निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी को इसमें पूरी तरह से जांच करनी होगी और बीजेपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से पुलिस प्रशासन इसमें आगे और क्या एंगल्स निकलते हैं, किसके वजह से कैसे ये सारा इंसिडेंट हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी होगा आगे चल के, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधी तरह से ठीक है अनेरी, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।